जय जय माता दी। तीन बार हमारे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। अ उ अम्मा। और महसूस करें इसको, आप इसको फील करना है। जो भी चीज़ हम देख रहे हैं या जो भी चीज़ महसूस कर रहे हैं वो सारा ऊर्जा का स्वरूप है। ऊर्जा को अगर हम रूपांतरित करना सीख लिए, उसको व्यवस्थित करना अगर हम सीख लिए तो फिर जीवन हमारा बहुत ही व्यवस्थित हो जाता है और हम भरपूर जीते हैं। फिर सबसे पहली बात, हम वर्षों से बहुत सा ऐसा आदत लगाए हुए हैं जो हमें अध्यात्म से दूर ले जाता है। यहाँ पर अब प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा हम स्पिरिचुअल हैबिट यानी आध्यात्मिक आदतों का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। इससे होगा क्या, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लगातार कुछ समय गुजरते गुजरते, और जब हम वो आध्यात्मिक अभ्यास लगातार कर रहे हैं तो वो आदत में कन्वर्ट होगा और तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्पिरिचुअल हैबिट है। और जिसके पास स्पिरिचुअल हैबिट हो जाएगा, आ जाएगा, फिर उसका जीवन तो बड़ा ही सरल, सहज, अशांति से भरा हुआ, गहरे शांति में हमेशा उतरा हुआ और आनंद के लहर पे बैठा हुआ, इस प्रकार का जीवन उसका हो जाएगा। क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअल हैबिट को ग्रहण करते हैं और उसमें बने रहते हैं तो हमारे भीतर जो ऊर्जा है उसका रूपांतरण उस सर्वोच्च चेतना के प्रति ही हमेशा रहेगा। और जब उस दिशा में हमारा ऊर्जा अग्रसर रहेगा, उसका जब दिशा ही उस स्रोत की ओर होगा, तो वहाँ जो भी पैदा होगा वो प्रेम के आधार पर ही पैदा होगा, और जो भी प्रेम के आधार पर पैदा होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। आज भी सुबह हुआ, फिर आज भी रात हो जाएगा, फिर अगले दिन सुबह होगा, रात होगा, ये होता आ रहा है, ये होता रहेगा। इसमें हम कर क्या रहे हैं? क्या हम अपने उन पुराने आदतों को लगातार रिपीट कर रहे हैं, उसे ही किए जा रहे हैं? अगर उसे ही किए जा रहे हैं तो जीवन जो आज तक हमें मिलता आया है वही मिलता रहेगा। हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारे जीवन का भी गुणवत्ता बढ़े, इसका क्वालिटी इंप्रूव हो, सबों के हम काम आ पाए, हमारा भी विस्तार हो, तो हमको अपने आदत में बदलाव लाना पड़ेगा। अब बदलाव क्या? तो स्पिरिचुअल हैबिट, ये चीज़ दिमाग में बैठाएं
कि स्पिरिचुअल हैबिट में क्या, तो सबसे पहला अगर अध्यात्म में कोई भी जाना चाहते हैं, उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं जिसने सारे सृष्टि को बनाया, हमको बनाया, सबको बनाया, अगर अपने उस स्रोत के प्रति हृदय में लगन है, तरफ है, तो आप इसका अभ्यास शुरू करें। पहला स्पिरिचुअल हैबिट ये है कि आप उठते कितने बजे हैं। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन अपने प्रति बनाना है, काफी मजबूत अनुशासन आप अपने ऊपर अगर रखना चाहते हैं, और अगर इसमें आप करने में सफल हो जाते हैं, तो निश्चित मानिए आप अपने को बहुत ही उच्च स्तर पे पहुंचा देंगे। अपने को ऊंचा पहुंचाना या अपने को निम्न वाइब्रेशन में वाइब्रेट कराना आप ही के हाथ में है, आपके आदतों के हाथ में है। आप अपने आदत को सुधारेंगे, आपका सारा चीज सुधर जाएगा। तो पहला आदत जिसको हम आध्यात्मिक आदत कहते हैं, स्पिरिचुअल हैबिट कहते हैं, वो है कि आप उठते कितने बजे हैं। तो ये स्पिरिचुअल हैबिट में जो उठने का टाइम है वो है 3 बजे से पहले, यानी सुबह के 3 बजे से पहले। ये 3 खंड में है। इसी को जो है ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, यानी इस समय परमात्मा का अपार ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस पृथ्वी पे ऊर्जाओं का वो तेज धार का प्रवाह होता है। 3 खंड है जिसमें सबसे तेज ऊर्जा का प्रवाह होता है इस 24 घंटे में। 3:20, 4:20 और 5:20। आप डिसाइड करें कि आप अपने को कितना डिसिप्लिन में रखते हैं, और आप में जो हैबिट है उसका क्वालिटी, जो स्पिरिचुअल हैबिट आप शुरू कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी जो आप शुरू कर रहे हैं, उसमें जो हैबिट आप बनाना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल हैबिट, वो कितना स्ट्रांग रखते हैं। 5 बजे का रखते हैं, 4 बजे का रखते हैं, या 3 बजे का रखते हैं, ये आप डिसाइड करें, क्योंकि ये आपका जीवन है। सबसे स्ट्रांग एनर्जी का फ्लो 3 बजे से होता है, 3:20 से होता है। उससे थोड़ा सा 20% डाउन 4:20 पे होता है। उससे थोड़ा और 20% डाउन 5:20 पे होता है, फिर नॉर्मल। ये पहला आदत होना चाहिए। दूसरा हैबिट क्या है कि दूसरा हैबिट हो कि जैसे ही हमारा दिन का प्रारंभ होने लगता है, यानी जब हम सो के उठते हैं, अभी आंख खोले भी नहीं है, तो हमको सबसे पहले परमात्मा से मिलने का हैबिट होना चाहिए। यानी आंख बंद में ही अगर हम पहला स्मरण, आज का दिन फिर से हम अपने को जीवित पाए और हमारा आंख अब खुलने वाला है, महसूस किए कि हम उठने वाले हैं, तो सबसे पहला मिलन परमात्मा से करें, उनको याद करें, पूरे प्रेम में डूब करके याद करें। ये 2 हैबिट होगा। इससे क्या आपके एनर्जी का जो है वो मॉडिफिकेशन होगा, रूपांतरण होगा। पहले आप जो ऊर्जा को कैरी कर रहे थे, जिस ऊर्जा को लेकर के आप चल रहे थे, उस ऊर्जा में भारी रूपांतरण आएगा। क्यों? क्योंकि आधार ही अब आप प्रेम का रख रहे हैं, आधार ही आप अपने उस स्रोत का रख रहे हैं, और उसी स्रोत, जिस स्रोत से सारा सृष्टि का जन्म हुआ है, उस स्रोत के आधार पर ही आप अपने आज का दिन का शुरुआत कर रहे हैं। तीसरा कि मंत्र का उच्चारण करें। 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट जैसे सुविधा होता है, मंत्र का उच्चारण करें। चौथा, ये सारा स्पिरिचुअल हैबिट बता रहे हैं। चौथा, जो भी आपका एनर्जी ब्लॉकेज है पूरे शरीर में, जिस कारण से शरीर में
परेशानी, मन दुखी, प्राणमय शरीर एकदम सिकुड़ा हुआ, वो सारे ब्लॉकेज को तोड़े। सारा संभव है अगर हम अपने जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। तहस नहस करने से मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम अपने शरीर में बहुत सारा बीमारी ला दिए, मन को बहुत ही लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट कराते हैं। हमेशा हम डर, चिंता, परेशानी, भय, इन सब से ढके रहते हैं। मन हमारा इस चीज की ओर ज्यादा भागता है, डर की तरफ भागेगा, चिंता की तरफ भागेगा, लोभ की तरफ भागेगा, क्रोध, भय, काम, वासना, इन सबों की तरफ भागेगा। तो ये सब जो आदत लगा पड़ा है, मन का ये भारी कमजोर स्थिति जो है, जब हम अपने में स्पिरिचुअल हैबिट लाएंगे, वो सुंदर सुंदर आदत लाएंगे जो आध्यात्मिक आदत है, तो ये एनर्जी, इस एनर्जी का रूपांतरण हो जाएगा। और ये रूपांतरण होगा, ऐसा नहीं कि आज किए तो एक दिन में ही पूरा का पूरा हम रूपांतरित हो गए, लेकिन हुए। आज अगर हम किए तो निश्चित रूप से रूपांतरित हुए, भले ही थोड़ा क्यों ना हो। और यही थोड़ा होते होते ये थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें प्रत्येक दिन अपने जो हमारा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, जो क्रिया है, जिसको हमको प्रत्येक दिन करना है, उसको हैबिट में कन्वर्ट करना है। तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्पिरिचुअल हैबिट है। हाँ, हम 3 बजे उठते हैं, 3 बजे से पहले उठते हैं। हाँ, हम सबसे पहले अपने परमात्मा से, जो हमारे सबसे प्रिय हैं, हम उनसे मिलन करते हैं। हाँ, हम हमेशा आभार व्यक्त करते हैं उन 5 तत्वों का। हाँ, हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। हाँ, हम अपने पूरे शरीर में जो भी ब्लॉकेज है उसको हीलिंग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से और कुछ दिव्य क्रिया के माध्यम से उसका सफाई करते हैं। ये सब स्पिरिचुअल हैबिट है। हाँ, हम जो सबसे सुंदर और सबसे बड़ा, सबसे असरदार, प्रभावशाली क्रिया, जिसको ध्यान बोलते हैं, जो मेडिटेशन है, उस परमात्मा से जो मिलन का एक क्रिया है, जहां की वास्तविक में मिलन हो जाता है, प्रत्येक दिन हम उसमें उतरते हैं। हाँ, हम प्रत्येक दिन ध्यान में उतरते हैं। ये क्रिया है हमारे पास और ये हैबिट है हमारे पास। और जब ये सारा हैबिट हम में है, स्पिरिचुअल हैबिट हमारे में है, तो सबसे पहला इसका जो साइन मिलेगा वो मिलेगा, आपका प्राणमय शरीर पूरा खिला हुआ और विस्तार में रहेगा। और जब प्राणमय शरीर का विस्तार रहेगा, प्राणमय शरीर जब हमारा खिला हुआ रहेगा, तो जो हमारा मन है वो बिल्कुल संतुलन में रहेगा और वो प्रसन्नचित्त रहेगा, वो प्रेम की ओर भागेगा, वो दया की ओर भागेगा, करुणा की ओर भागेगा। वो मन कभी भी काम वासना की ओर नहीं जाएगा, कभी भी लोभ रत्ती भर नहीं आ सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। ये सारा जितना भी इम्प्योरिटीज है, अशुद्धि है, जिस कारण से हमारा मन और तन दोनों बीमार हो जाता है, वो आ ही नहीं सकता है, वो निकट आ ही नहीं सकता है। आप लोभ से मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, और लोभ की जगह में आप में त्याग आ जाएगा। आप हमेशा चाहेंगे कि हम दूसरों को दान दें, इस समाज के लिए कुछ कर दें, अपने हमारे धन का उपयोग अनेक में हो जाए।
ये सारा भावना आप में आएगा। दया में बेतहासा वृद्धि होगा। कोई दर्द में है तो करुणा में उछाल आएगा। सेवा भाव जबरदस्त रूप से आप में प्रवाह होगा। प्रेम में हमेशा डूबे रहेंगे। आपके प्रत्येक क्रिया से प्रेम छलकेगा। भले ही एक आप दीपक का लो क्यों न जला रहे हो, वो भी इतने प्रेम से आप जला रहे होंगे, कोई देख करके उनमें भी प्रेम जग जाएगा। तो ये सारा चीज होना शुरू हो जाएगा। मन जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा तो तन बिल्कुल स्वस्थ होगा। तन में कोई व्याधि नहीं रहेगा, कोई रोग नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो स्पिरिचुअल हैबिट को हमें लगाना है। आज 10वां दिन है। 10 दिन से हम ये एक आदत पहले लगाना चाह रहे हैं सबों में कि लोग, हम तो चाहते हैं 3 बजे उठे, लेकिन सबों के सुविधा को देखते हुए अभी 4, 4:15 में, ताकि 4:20 का जो एनर्जी है वो सबों को प्राप्त हो। तो 4 बजे उठ करके 4 से 5:30, ये जो 4:15 से 5:30 का क्रिया है, इसका एक आदत लगा रहे हैं। उठने का आदत लग गया। अब जो है कि सबसे पहले मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र के जाप का ये क्रिया यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आप बिछावन पे ही उठते हैं तो आपको चाहिए कि एक हैबिट वहां से शुरू करें। आप बिछावन पे उठने से पहले सबसे पहले परमात्मा को आप प्रणाम करें और सबों को धन्यवाद दें, आभार व्यक्त करें उन सभी तत्वों को जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर जो भी हम क्रिया कराते हैं, ये सारा स्पिरिचुअल हैबिट है। तो इसको करना है पर डे। अब ये लगातार जब हम पर डे करेंगे तब ये रिजल्ट लेकर के आएगा। ऐसा नहीं कि आज ये चीज हम करा दिए, अब अगले दिन हम इंतजार में कि कुछ दूसरा चीज होगा। आप पहले उस लायक होंगे तब तो। अभी तो शरीर में आपका ये घूम रहा है तो दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, इस जगह दर्द हो रहा है, लिवर, किडनी, बहुत सारा चीज है, बहुत सा अंग है शरीर में जो 100% पर नहीं है। तो ये शुरुआत का जो मुख्य रूप से जो क्रिया दिया गया है, मूलाधार का क्रिया, जबकि हमारे मुख्य रूप से 7 चक्र हैं। 7 चक्र का एक क्रिया अलग अलग है। फिलहाल हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी मूलाधार को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारा पूरा जड़ मजबूत नहीं होगा आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले मूलाधार को पुष्ट कर रहे हैं। अभी 9 दिन हो चुका है, 10वां दिन है। ये 21 दिन जब कंप्लीट होगा तो 1 साइकिल पूरा होगा, और जब 1 साइकिल पूरा होगा तब जाकर के जो है कि हम दूसरे चक्र के लिए फिर जाएंगे। तो फिलहाल अभी मूलाधार का, और जो रनवे है हमारा, यानी स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल रास्ता, यानी स्पाइनल, तो स्पाइनल को हम क्लीन करना, ये स्पिरिचुअल हैबिट है। मूलाधार को क्लीन करना, मूलाधार को क्लीन करना रेकी के माध्यम से बहुत तरीके से और किया जाता है। फिलहाल ये जो क्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, ये क्रिया के माध्यम से कराया जा रहा है। यहाँ पे क्रिया के माध्यम से करेंगे, रेकी के माध्यम से भी वो सारा चीज पहले भी बताया गया है लोगों को कैसे करना है, जो भी हीलर हैं, और उसको भी करवाया जाएगा। ये क्रिया मूलाधार का, स्पाइनल का, फिर ये जंक्शन का हमारा विशुद्धि चक्र से लेकर के यहाँ तक इसका सफाई हो जाना। उसके बाद फिर हमारे में जो नस नाड़ियां हैं उसको साफ करना, प्राणा क्रिया करके, नाड़ी शोधन करके, ये सब प्रत्येक दिन करवाया जा रहा है। अभी इसको क्या है ना, ये सब स्पिरिचुअल हैबिट है। हैबिट आपका तब बनेगा, अभी नहीं है आपका। आपका हैबिट तब बनेगा जब
इसको आप रेगुलर, इसके बिना अब आप नहीं रह सकते हैं, ये स्वतः ही अब होगा ही होगा, तब समझ जाएं कि ये अब आप जीत गए और हैबिट में आ गया, नहीं अब आपके पास स्पिरिचुअल हैबिट है, ये संस्कार में बदल गया। यही हैबिट फिर संस्कार में बदल जाएगा। आप नहीं रह सकते हैं अब बिना ध्यान के नहीं रह सकते हैं, बिना परमात्मा से मिले नहीं रह सकते हैं, प्रेम से अलग आप हो नहीं सकते हैं। दया करुणा ये आपका एक अंग हो जाएगा, तब आपके पास स्पिरिचुअल हैबिट है। तो स्पिरिचुअल हैबिट बनाना है तो सबसे पहले मंत्र का जाप करेंगे। सभी लोग हमेशा जब भी कोई क्रिया कर रहे हो तो ध्यान हमेशा तीसरे नेत्र पर रखेंगे। यही वो दरवाजा है, यही वो रास्ता है जिसमें से हो करके आप अनंत से मिलन करते हैं, इन्फिनाइट से मिलन करते हैं। कब? जब आप भी अनंत बन जाएंगे। कब होंगे? जब आप पहले रोग मुक्त होंगे, भय मुक्त होंगे, क्रोध मुक्त होंगे, लालच मुक्त होंगे, काम मुक्त होंगे। जब ये सारा अशुद्धि, सारा इम्प्योरिटीज जब आपसे विसर्जित हो जाएगा, तब ये क्रिया हम प्रत्येक दिन करेंगे। प्रत्येक दिन ये क्रिया करते 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 और वो सारा शुद्धि को हम विसर्जित करते 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 एक दिन विसर्जित कर ही देंगे। और बचेगा फिर क्या? वो हमारे भीतर पहले से ही है, वो स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। जैसे ही अशुद्धि हटेगा, शुद्धि प्रकट हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रेम से ये सारा क्रिया करते रहे, आप देखेंगे ये स्वतः ही सारा चीज होना शुरू हो जाएगा। तो तीसरे नेत्र पर ध्यान को केंद्रित करके अब मेरे साथ 3 मिनट तक मंत्र का जाप करेंगे। आंख बंद करें।
शिवाय। ॐ नमः 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 चण्डिकाय। 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ग्लौं हौं क्लीं जुं सः ज्वले ज्वले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। अब हम लोग मंत्र के ऊर्जाओं को ग्रहण करने के पश्चात अब मूलाधार को एक्टिव करें, मूलाधार को क्लीन करें और उसको विस्तार दें। दोनों पैरों को इस प्रकार से सटाएं तलवे को और मूलाधार में एकदम से चिपका कर इस तरीके से सीधा हो और तीसरे नृत्य पर ध्यान रखते हुए बटरफ्लाई करें। इस पैर को ऊपर नीचे तितली की तरह इसको करें और पूरे आनंद में डूब जाएं, परमात्मा को खोजें, मन में भाव लाएं कि हे प्रभु एक बार दर्शन ही दे दो। आपके लिए तो बड़ा ही आसान है, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है। और मूलाधार का क्रिया करते रहें और तीसरे नेत्र पर प्रभु को खोजते रहें। मन में जिज्ञासा, लालसा, अपार प्रेम कि प्रभु कुछ तो दिखा दो। उनको रिझाने के लिए कुछ कुछ हरकत करेंगे ताकि वो हमें किसी न किसी स्वरूप में दर्शन दें, महसूस कराएं। नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम। नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं
विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गौतीत मीसं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चंडिकाय। बड़ा ही आनंद के सागर में अब गोता लगाते हुए पूरे प्रेम से अस्थिर हो जाएं और महसूस करें मूलाधार पर, रूट चक्रास पे महसूस करें ऊर्जाओं के हलचल को और आनंदित हों कि आज आप ये भी स्पिरिचुअल क्रिया को किए और इसको हैबिट में कन्वर्ट किए। यानी अब आपके पास स्पिरिचुअल हैबिट होने का संभावना है, अभी है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो सिर्फ आप 9 दिन किए हैं, आज 10वां दिन है। ये कम से कम 21 दिन अगर लगातार आप कर लेते हैं तब ये क्रिया आपका हो जाएगा। और जब ये क्रिया आपका हो जाएगा तब ये क्रिया आपके लिए जोरदार काम करेगा, लाजवाब काम करेगा, अनुभव देगा, बड़ा ही दिव्य अनुभव देगा। इसी प्रकार से बैठे रहें, बिल्कुल ऊर्जाओं को बहने दें। ये आपके पैरों में, नस नाड़ी में अभी मूलाधार से जो ऊर्जा क्रिएट हुआ है वो वहां काफी तेजी से बहाव हो रहा है, इसको बहने दें। आपके पैरों का दर्द, पैरों से संबंधित परेशानी, हड्डी से संबंधित परेशानी, ये सब जादू की तरह उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस इसे हमें आदत में लाना है और हर हाल में लाना है। हर हाल में स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ जीवन ये चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के आप उस परम से मिल सकते हैं। ये उनका अनिवार्य शर्त है। तो पहले इस शर्त को पूरा करना पड़ेगा। खुद को पहले स्वस्थ करें, शरीर को स्वस्थ करें, मन को स्वस्थ करें और प्राण को विस्तार दें और उनके इन शर्तों को पूरा करें, फिर परमात्मा से मिलन हो जाएगा। दोबारा फिर से करें। अब पैरों को सीधा कर लें। पैरों को सीधा करेंगे और ऊर्जाओं को फैलाएंगे पूरे पैरों में और पूरे शरीर में। जिस प्रकार से रबर को खींचा जाता है तो ऊर्जा फैल जाता है, उस प्रकार से अब पूरे धीरे धीरे से जाएंगे और अंगूठे को पकड़ लेंगे। अंगूठे को पकड़ करके उसी तरीके से बने रहेंगे। इस प्रकार से पकड़ें। तीसरे नेत्र पर आंख बंद करके और तीसरे नेत्र पर ध्यान देंगे। घुटना जमीन में टच रहना चाहिए, घुटना ऊपर नहीं उठा होना चाहिए। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि
प्रभाश्री शरीरम सुरनमौलिकल्लोलनी चारुगंगा सुरनमौलिकल्लोलनी चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम ब्रू सुनेत्रम विशालम चलत कुंडलम ब्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमां वरममुण्डमालं मृगाधीश चरमां वरममुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम उस शक्ति के पति को भज रहे हैं, उस प्रभु को भज रहे हैं जिसने सारे सृष्टि को रचा है। बड़ा ही तरफ है उस प्रभु से मिलन का। इसलिए तो ये स्पिरिचुअल क्रिया कर रहे हैं। ये उनका शर्त है कि ये करो तभी मिलेंगे, तो फिर हम कर रहे हैं। हम उनसे मिलने के लिए ही कर रहे हैं और इस क्रिया के माध्यम से हम अपने शरीर को यानी उनके द्वारा वो जो हमें मंदिर दिए हैं उसको हम पवित्र कर रहे हैं, उसको शुद्ध कर रहे हैं, निर्मल कर रहे हैं, कंचन कर रहे हैं, रोग मुक्त कर रहे हैं, 100% स्वास्थ्य को प्रकट कर रहे हैं। और ये होता जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि प्रत्येक अगले दिन पहले दिन के तुलना में हम स्वस्थ हो रहे हैं। बस यूं ही बने रहें और अब फिर आंखों खोलें और धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आए। और अब आप देखेंगे कि पहले आप अंगूठा छू रहे थे, अब आप पूरे इसी तलवे को पकड़ लें। अब देखेंगे कि आप पूरा का पूरा तलवा इस प्रकार से पकड़ लिए अभी थोड़ी ही देर में। क्यों? क्योंकि अब ऊर्जा का यहाँ पर बड़ा ही तेज संचार हुआ। जो इम्प्योरिटीज था, जो अशुद्धता था, वो विसर्जित हुआ। जैसे ही वो विसर्जित हुआ तो क्या हुआ कि हम पूरा का पूरा यहाँ तक हम पकड़ लिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी आ गया। ये रनवे हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक का, उसमें ऊर्जा तेज दौड़ने लगा, उसको रुकावट बाधा खत्म हो गया। दर्द वगैरह तो होने का बात ही नहीं है अब। लेकिन कुछ समय के बाद फिर क्या होगा, फिर वही हो गया। क्यों? क्योंकि फिर से हमने उसमें कुछ अशुद्धियां जमा कर दी। अब अशुद्धियां जमा होगा, इम्प्योरिटीज जमा होगा तो फिर प्रॉब्लम आया। इसलिए हम फिर अगले दिन फिर उसको साफ करते हैं। करते 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 क्या होगा कि हम अमृत ज्यादा भरने लगेंगे और विष को बिल्कुल ही निकाल देंगे। तब वो हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, फिर बीमार नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब हमको आदत नहीं है विष भरने का, अशुद्धियां जमा करने का। जब हम अशुद्धियां जमा करना बंद कर देंगे तो फिर रोग होना भी बंद हो जाएगा। अब तलवे को गोल गोल घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज में। ये सब स्पिरिचुअल क्रिया है। ऊर्जाओं को रूपांतरित करने का ये सारा क्रिया है। करने के लिए तो हम इसी से गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन इसके साथ हो बहुत कुछ रहा है। हम ऊर्जा को एक दिशा दे रहे हैं। तो गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तलवे को इस प्रकार से। अब उल्टी दिशा में
वापस बैठ जाएं, एनर्जी को यहाँ पे फ्री कराएं, गोल गोल घुमाएं। अब उल्टी दिशा में जो भी हीलर हैं, जो भी रेकी हीलर हैं, वो खासकर इस क्रिया को भरपूर करें, क्योंकि उनके हाथों से एनर्जी निकल रहा है, उनके हाथों से एनर्जी निकल रहा है और इस सृष्टि के कल्याण के लिए निकल रहा है। जो अगर इस सृष्टि के कल्याण के लिए जितना ही रेकी का प्रवाह करेंगे, सच मानिए उसके चेतना का स्तर इतना ऊपर उठ जाएगा, इतना ऊपर उठ जाएगा कि इसको बताया नहीं जा सकता है। तो तेज प्रवाह हो उसके लिए इसको फ्री करें। अब यहां से फ्री करें एक दिशा में, और फिर जो है कि उल्टी दिशा में। यहां पर जब हम इस क्रिया को करते हैं, इस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को करते हैं, तो हमारा जो हार्ट है, हमारा जो लंग्स है, उस पर उसका प्रभाव जोरदार पड़ता है और यहां से पूरा ऊर्जा फ्री होता है। जो भी ब्लॉकेज है टूट जाता है, एनर्जी का बहाव तेज हो जाता है। बस यूं ही ना करें कि हम बस ये कर रहे हैं, करें तो पूरे प्रेम में डूब के करें, तब इसका प्रभाव जोरदार पड़ेगा। अब हम आगे के स्टेप में जाएंगे। आगे के स्टेप में क्या है कि जो हमारा स्पाइनल है, हम स्पाइनल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके गंदगी को, उसके इम्प्योरिटीज को विसर्जित कर देंगे, निचोड़ करके। एक बार ऐसे निचोड़ेंगे, फिर उल्टी दिशा में निचोड़ेंगे, यानी रीढ़ की हड्डी को एकदम पीछे ले जाएंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे, कमर से ऊपर तक का भाग पीछे, फिर वापस सामने, फिर पीछे, और ये क्रिया हम लगातार करेंगे। हमेशा दुआसन पर ध्यान रखेंगे, जरूर से करते रहेंगे। पद्मासन, वज्रासन, ये दुआसन हमें हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जोरदार मदद करता है। तीसरे नेत्र पर ध्यान रखकर और इस क्रिया को करेंगे। सामने आएंगे, वापस बाएं तरफ से फिर पीछे जाएंगे, पूरा रीढ़ की हड्डी को निचोड़ें। रीढ़ की हड्डी को निचोड़ते हुए वापस फिर उल्टी दिशा में।
अब नॉर्मल हो जाएं। अब हम अपने नाड़ी को शुद्ध करेंगे, प्राण क्रिया करेंगे, फिर नाड़ी शोधन करेंगे। सबसे पहले दाहिने नॉस्ट्रिल से, दाहिने नाक से श्वास को भरेंगे और दाहिने से ही छोड़ेंगे, यानी सूर्य नाड़ी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सूर्य नाड़ी को साफ करेंगे, सूर्य नाड़ी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सूर्य नाड़ी जैसे ही साफ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, आपके जीवन में स्वतः ही पद में, प्रतिष्ठा में, मान सम्मान, इन सबों में वृद्धि होने लगेगा। लोग आपके प्रति आकर्षित होने लगेंगे। आपका प्रभावशाली होना दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ने लगेगा। तो सूर्य नाड़ी को तेज करें। आंख बंद करें, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें और 9 बार, 9 टाइम्स श्वास को भरेंगे गहरा और छोड़ेंगे आराम से, एकदम धीरे धीरे महसूस करते हुए कि श्वास जा रहा है और आ रहा है, जा रहा है। आंख बंद, तीसरे नेत्र पर ध्यान शुरू करें। ध्यान बिल्कुल तीसरे नेत्र पर केंद्रित रखेंगे और श्वास को दाहिने नाक से भरेंगे और दाहिने से ही छोड़ेंगे। अब अपने नोस्ट्रिल को चेंज करेंगे। अब चंद्र नाड़ी से, यानी दाहिने नाक को बंद कर देंगे, अब बाएं से ही लेंगे, अब बाएं से ही छोड़ेंगे 9 बार, यानी चंद्र नाड़ी को साफ करें। ध्यान तीसरे नेत्र पर।
अब इस प्रकार से हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को हम साफ कर लिए। अब क्या करना है कि सुषुम्ना को साफ करेंगे। सुषुम्ना को साफ करने के लिए बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, दाएं से भरेंगे, दाएं में रोक के रखेंगे और दाएं में ही रोक कर रखते हुए जब तक आपसे संभव हो, अच्छा महसूस कर रहे हैं तब तक, उसके बाद उसको बाहर छोड़ेंगे। किधर से? बाएं से, यानी विपरीत से। अब बाएं से छोड़ दिए तो फिर अब बाएं से ही लेंगे, रोकेंगे, फिर दाएं से छोड़ेंगे। ये अल्टरनेट क्रिया करना है। आंख को बंद करें, तीसरे नेत्र पर ध्यान दें, बाएं से लें, उसको रोक लें। अब दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दें। बाएं से छोड़ के बाएं से ही ले लें और उसको रोक लें और फिर दाएं से छोड़ेंगे। ये अल्टरनेट क्रिया करते रहेंगे। नॉर्मल हो जाए। जंक्शन का क्रिया रह गया है, अब इस जंक्शन की क्रिया को पूरा करेंगे। गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज में फिर एंटी क्लॉकवाइज में, धीरे धीरे। अब नॉर्मल हो जाएं और नॉर्मल हो करके अब हम गहरे ध्यान में उतरेंगे, जो सबसे मुख्य क्रिया है, सबसे प्रभावशाली है, और अपने सर्वोच्च चेतना से मिलन करेंगे। अपने चेतना को सर्वोच्च चेतना में
मिलाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमेशा श्वास को देखना है। श्वास आ रहा है और जा रहा है। आना एक अलग दिशा है, जाना एक अलग दिशा है। सांस 2 बार, ये जो श्वास है ये 2 बार दिशा बदलता है। तो दिशा बदलते समय अगर हम देखना शुरू कर दें तो 100% परमात्मा का दर्शन निश्चित रूप से होगा। दिशा बदलते समय श्वास आया और दिशा बदल के गया, तो ये जहां से टर्न हो रहा है, जहां से ये घूम रहा है, उस दिशा को पकड़ेंगे कि कहां से घूमता है। श्वास को देख रहे हैं, जब उसको हम देखेंगे तब तो देख पाएंगे ना कि वो कहां से घूमा। अब बस यहां हमारा काम हो जाएगा। भगवान शिव खुद ही माता पार्वती को बताए और वो ये सूत्र दिए कि अगर सिर्फ वो टर्निंग पर ध्यान दे साधक तो हमसे मुलाकात हो सकता है, यानी परमात्मा से मुलाकात हो सकता है। सिर्फ टर्निंग पर, जहां वो दिशा चेंज कर रहा है। तो टर्निंग पे हम तभी ध्यान दे पाएंगे ना जब हम कंप्लीट श्वास को देखते रहें, श्वास को महसूस करते रहे कि हाँ आया, हाँ यहां से तो ये बिल्कुल रुक गया थोड़ा देर के लिए। जब वो थोड़ा रुकता है ना सेकंड भर के लिए, उसी समय वो दिशा चेंज करता है। और जब आप उस पर फोकस करने लगेंगे तो वो होते होते वो आपको बिल्कुल अनुभव में आने लगेगा और वहां से ही फिर आप प्रवेश कर जाएंगे ध्यान में। तो श्वास को आते जाते महसूस करना है, दिशा चेंज करना है, उसको खोजने का महसूस करना है, कहाँ पर दिशा ये चेंज करता है, कहाँ तक आता है, कहाँ से वो दिशा चेंज कर देता है। और ध्यान को लगातार तीसरे नेत्र पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब चीज दिखेगा आपको। एक समय आएगा जब आपका आभा मंडल पूरा क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो फिर बहुत कुछ दर्शन देगा, यहाँ पे बहुत कुछ होगा, फिर तो आनंद आएगा। फिर अभी जो हम प्रयास कर रहे हैं ना कि किसी तरीके से आपको आदत लगाएं, ये इसका जरूरत नहीं होगा। खुद ब खुद भागेंगे, खुद ब खुद आप उसके पीछे पागल होंगे कि हमको तो बस बैठना है, हमको तो ध्यान में जाना है, हमको तो उस प्रेम के सागर में उतरना है। ये अपने आप होने लगेगा जब वो सब चीज आने लगेगा। तो आप तब तक इसका प्रयास करेंगे और हम अब गहरे ध्यान में उतरेंगे। सभी लोग आंख को बंद करें। हाथ का पोजीशन बाएं हाथ के ऊपर, दायां हाथ, अंगूठे को जरूर सटाएं। ये अंगूठा जरूर सटना चाहिए, ये अग्नि तत्व है। हाँ, हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा उंगली किस तत्व को नियंत्रित करता है, ये हम फिर आगे बताएंगे। ये अंगूठा सटना चाहिए और इस प्रकार से करें। या कभी कभी आप देखे होंगे बहुत से सिद्धों को, ये अपने गुरु को, कि वो इस प्रकार से पांचों का पांचों उंगली मिला करके या इस प्रकार से जो है कि वो ध्यान में बैठे रहते हैं। इसका भी बड़ा महत्व है, ये भी हम बताएंगे कि इस प्रकार से क्या क्या परिवर्तन होने लगता है, और अगर हम इस प्रकार से जाते हैं तो फिर क्या क्या परिवर्तन होता है। ये मुद्राओं की बात है। मुद्रा परिवर्तन से ऊर्जा परिवर्तन होता है और उसमें बहुत सा चीज जो है घटित होता है। तो फिलहाल अभी आप बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख करके अंगूठे को सटाएंगे और खुद को व्यवस्थित करेंगे। हाँ, 1 मिनट के लिए क्या करें कि पूरे पैरों को इस प्रकार से रोटेट कर दें। अब थोड़ा सा मूलाधार को हलचल ला दें। अब थोड़ा सा यहाँ की ऊर्जाओं में हलचल ला दें। अब स्थिर हो जाएं, आराम से आ जाएं। जिनको जिस आसन में बैठना है बैठ जाएं। आंख बंद, तीसरे नेत्र पर ध्यान। आ
श्वास को आते जाते महसूस करें। कोशिश करें कहाँ पे वो टर्न ले रहा है, कहाँ पे दिशा बदल रहा है, उसको महसूस करें और तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित रखें।
लोग अपने चेहरे पर हाथ को लगाएं, शरीर में थोड़ा हलचल लाएं, धीरे धीरे शरीर में हलचल लाएं और आंख बंद करके ही एक बार परमात्मा को याद करके बोलें, न जानामि योगम जपम नैव पूजां न तो हम सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं प्रभो पाहियापन नमामिष शम्भो नमामिष शम्भो नमामिष शम्भो नमामिष शम्भो नमामिष शम्भो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। अब इसी प्रकार से हम अपने क्रियाओं को भी आगे बढ़ाएंगे, ऊर्जाओं को भी आगे बढ़ाएंगे और अगले दिन कल हम कुछ विशेष क्रिया को बताएंगे और उसको कराएंगे। नियमित रूप से जो भी क्रिया भी करा रहे हैं इसको करते रहना है और इसमें एक एक करके वो दिव्य क्रिया जुड़ता चला जाएगा। आज पूरे दिन भर अभ्यास करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो पूरा प्रेम में डूब करके करें, पूरा खिल करके करें। जय जय माता दी।